गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम काफ़ी टाइम बाद क्लास ले रहे हैं। लास्ट वीक थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए मैं ये क्लास नहीं ले पाया था। तो आज हम मैक्रो का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 4 सेशन में आपको गवर्नमेंट बजट जिसकी वेटेज 6 मार्क्स की थी वो मैंने करवा दिया है। आई होप आपने अच्छे से वो वीडियोस देख ली होंगी। आज हम मैक्रो का एक और टॉपिक कर रहे हैं, इसकी वेटेज भी 6 मार्क्स की है। चैप्टर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूंगा। फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये हमारी यूनिट है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से। इसकी वेटेज भी 6 मार्क्स की है। तो बच्चा पहले बात कर लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, क्या होता क्या है फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स, देखिए क्या है मेरे लिए फॉरेन एक्सचेंज। मेरे लिए अमेरिकन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है, मेरे लिए जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो भी फॉरेन एक्सचेंज है, चाइनीज करेंसी वो भी फॉरेन एक्सचेंज है। तो मतलब मेरे लिए फॉरेन एक्सचेंज क्या है, वो सारी करेंसीज जो मेरी कंट्री की नहीं है। तो इट मीन्स, वेरी सिंपल वर्ड्स में, इट मीन्स ऑल दी करेंसीज अदर देन दी डोमेस्टिक करेंसी। हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़कर, बाकी सब कंट्री की करेंसीज जो होती है हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज होती है। तो what is foreign exchange बच्चा? What is foreign exchange? It means all the currencies other than the domestic currency. हमारी कंट्री करेंसी को छोड़कर बाकी सब कंट्री की करेंसी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है। इट इंक्लूड्स यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज करेंसी, युआन, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या चलता है वहां पर, और रशियन रूबल। ये सब जो है ये फॉरेन एक्सचेंज है हमारे लिए। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है हमारी। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? इट मींस ऑल दी करेंसीज अदर देन दी डोमेस्टिक करेंसी। हमारी कंट्री करेंसी को छोड़कर बाकी सब कंट्री करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। राइट, 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज। राइट बेटा, चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट कभी भी पूछ लिया जाता है प्री बोर्ड्स वगैरह में। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? इट इज द रेट, ध्यान से मेरी डेफिनेशन सुनेगा, इट इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ अदर कंट्री। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? It is the rate at which the currency of one country can be converted into the currency of other country. ये वो एक्सचेंज रेट होता है जिसके ऊपर एक कंट्री करेंसी को हम दूसरी कंट्री करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कंट्री करेंसी को दूसरी कंट्री करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी जरूरत क्या पड़ती है? इसकी जरूरत इस वजह से पड़ती है कि जब कभी आप फॉरेन कंट्री जाते हैं या कोई भी फॉरेन ट्रांजेक्शन करते हैं यहाँ इंडिया में रहते हुए, तो आप इंडियन करेंसी का यूज नहीं कर सकते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए। मान लो मैं बाहर घूमने के लिए जाता हूं, मेरी सिस्टर रहती है बाहर, तो मैं उनके पास गया घूमने के लिए, तो वहां पर मेरी इंडियन करेंसी नहीं चलेगी। जिस कंट्री में वो रहते हैं वहां पर इंडियन करेंसी नहीं चलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वहां की उस कंट्री करेंसी चाहिए होगी, उनको मैं इंडियन करेंसी दूंगा और बदले में उनकी करेंसी लेकर जो है मार्केट में जब भी मैं कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए जाऊंगा तो मैं उनकी कंट्री करेंसी को यूज करूंगा। ठीक है, तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट की जरूरत पड़ती है कि वो रेट जिस पर इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। तो अगेन से, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? इट इज द रेट एट विच the currency of one country can be converted into the currency of other country. I repeat, ये वो रेट है, it is the rate at which the currency of one country can be converted into currency of other country. ठीक है, हमको जो हमारे कोर्स में जो एक्सचेंज रेट पढ़ने हैं वो 3 एक्सचेंज रेट है। हमको जो पढ़ने हैं वो 3 एक्सचेंज रेट है। तो अभी मैं सबसे पहले की बात कर रहा हूं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जो कि एक कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इट इज द एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जो कि कंट्री गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आज यूएस डॉलर 70 रुपीज का है, 75 का है, या कई बार 65 का हो जाता है। तो अगर वो अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर ये डिटर्मिनेशन हो रहा है तो वो कौन डिसाइड करेगा? इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है
कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई सा भी रेट डिसाइड कर देगी। इट ऑल डिपेंड्स, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को आपके साथ सारे फैक्टर्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमको जो लिखना है मैं उतना ही डिस्कस करूंगा। इट डिपेंड्स अपॉन गोल्ड रिजर्व बैलेंस विद दैट कंट्री। ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री के पास में कितना गोल्ड रिजर्व बैलेंस है। अब आप कहोगे सर ये गोल्ड रिजर्व बैलेंस क्या, ये तो हमको पता ही नहीं है। मैं बच्चे आपको बताता हूं। गोल्ड रिजर्व बैलेंस इज समथिंग लाइक कुछ फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड मेटल, जो गोल्ड मेटल है, एंड सम पेपर क्लेम्स। कुछ पेपर क्लेम्स भी होते हैं जिसको हम गोल्ड रिजर्व बैलेंस बोलते हैं। देखिए हर वो कंट्री जो एक्सपोर्ट्स ज्यादा करती है, गुड्स बाहर की कंट्रीज में बेचती है। अब देखो ना, मान लो इंडिया एक्सपोर्ट करता है काफी सारा, जैसे फूड ग्रेन्स, व्हीट, राइस, ये इंडिया एक्सपोर्ट करता है। जब इंडिया ये एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया का इसमें फॉरेन करेंसी आती है, डॉलर आता है। ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन होती है ना यूएस डॉलर में होती है, तो इंडिया के पास यूएस डॉलर आता है। अब यूएस डॉलर का इंडिया कुछ तो यूज कर लेता है इंपोर्ट्स करने में, इंडिया इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है। और अगर कुछ यूएस डॉलर इंडिया के पास बच जाते हैं तो वो यूएस डॉलर इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक के पास डिपॉजिट कर देता है, और उसके बदले में वर्ल्ड बैंक हमको वो पेपर क्लेम्स इश्यू करके देता है, जिसको हम गोल्ड रिजर्व बैलेंस बोलते हैं। अब जिस कंट्री के पास में जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व बैलेंस होता है, जिस कंट्री के पास में जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व बैलेंस होता है, उस कंट्री की करेंसी उतनी ही स्ट्रांग होती है, उतनी ही वैल्यूएबल होती है। आज यूएस डॉलर 70 रुपए का, 75 रुपए का इस वजह से चल रहा है क्योंकि अमेरिकन के पास में हमारे कंपैरेटिवली 70 टाइम्स 75 टाइम्स गोल्ड रिजर्व बैलेंस ज्यादा है, अगर वो अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम डिटर्मिनेशन हो रहा है तो। ठीक है, तो एक बार वापस से, व्हाट इज फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट? इट इज द एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड इट डिपेंड्स अपॉन द गोल्ड रिजर्व बैलेंस विद दैट कंट्री। और ये गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं डिसाइड कर सकती, कुछ भी डिसाइड कर दिया नहीं, ये डिपेंड करता है उस कंट्री के पास में कितना गोल्ड रिजर्व बैलेंस है। और इसी एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकती है। जब मैं तीसरा एक्सचेंज रेट बात करूंगा तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पहला बहुत कम पूछा जाता है, बट एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए कि फिक्स एक्सचेंज रेट कौन सा होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जो कि एक कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और ये डिपेंड करता है उस कंट्री के पास कितना गोल्ड रिजर्व बैलेंस है, उस कंट्री के पास कितना गोल्ड रिजर्व बैलेंस है। फाइन बचा। दूसरा एक्सचेंज रेट सिस्टम से पहले मैं बताऊंगा उसका नाम क्या है, बट मैं कुछ अब बहुत जरूरी बातें आपके साथ करने वाला हूं। अब मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और मल्टीपल टाइम मैं देख रहा हूं पिछले, मतलब अगर 5 बारी क्वेश्चन पूछा जाए तो 5 में से 4 बार तो ये लो क्वेश्चन पक्का पक्का पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर दी वेरियस सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज? सिंपल वर्ड्स में, हमको फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? आज मैं यहां बैठा हूं, मुझे यहां इंडिया में रहते हुए क्या फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ सकती है? क्या मुझे यूएस डॉलर की जरूरत पड़ सकती है? क्या मेरे को यूरो की जरूरत पड़ सकती है? तो शायद सबको नहीं पड़ सकती है, बट कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिनको इन सब की जरूरत पड़ सकती है। तो वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है? वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है? मतलब व्हाट आर दी वेरियस सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज? What are the various sources of demand for foreign exchange? वो कौन से सोर्सेज है, वो कौन से रीजंस है जिसकी वजह से हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है? तो सबको तो नहीं चाहिए, इंडिया में बैठे हुए सबको फॉरेन एक्सचेंज नहीं चाहिए, बट देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन जिनको सच में फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। मैं बात करता हूं ये कौन लोग हैं। नंबर 1, इंपोर्टर्स। इंपोर्टर्स कौन होते हैं? जो यहाँ इंडिया में रहकर बाहर से सामान मंगवाते हैं, और या तो वो उनके लिए रॉ मटेरियल होता है या उनको वो सामान इंडिया में बेचना होता है। आपको पता ना, चाइना से बहुत सामान आता है इंडिया में, वायरस भी आया है, बट मैं अभी सामान की बात कर रहा हूं। चाइना से बहुत सामान इंडिया में आता है, तो जब हमारे इंपोर्टर्स, कुछ यहाँ पे हमारे जो ट्रेडर्स हैं, वो बाहर से चाइना से सामान मंगवाते हैं, तो उनको जो पेमेंट करना पड़ता होगा वो इंडियन रुपीज में नहीं होता होगा, वो या तो चाइनीज करेंसी में होता होगा या वो यूएस डॉलर एक्सेप्ट करते होंगे। ठीक है, तो ऑल इन ऑल वो इंडियन रुपीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से उन इंपोर्टर्स को, उन ट्रेडर्स को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, उनको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो पहला रीजन है इंपोर्ट, फॉर इंपोर्ट पर्पस, नंबर 1। नंबर 2,
नंबर सेकंड, कुछ लोग बाहर घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, अब जब मैं ऑस्ट्रेलिया अगर घूमने के लिए जाऊंगा तो वहां इंडियन रुपीज नहीं चलेंगे, वहां मेरे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर परचेज करना पड़ेगा। तो सेकंड रीजन क्या हो गया, फॉर टूरिज्म पर्पस। जब हम बाहर घूमने फिरने जाएंगे तो भी हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा, नंबर सेकंड, ठीक है। नंबर थर्ड, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन अब्रॉड। अगर हम किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजों का देखो, इंडिया का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, बट स्टिल बाहर का सिस्टम कई बार बहुत इंडिया से बेटर है। तो हम किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर डिजीज की एलिमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाकर जो हम खर्चा करेंगे इंडियन रुपीज में नहीं होगा, वो फॉरेन एक्सचेंज में ही होगा, फॉरेन करेंसी में ही होगा। तो उसके लिए हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो अभी तक कितने हो गए, फॉर इंपोर्ट पर्पस, फॉर टूरिज्म पर्पस, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड पर्पस। नंबर फोर्थ, स्टडी इन अब्रॉड। बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ बच्चे कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर, तो अगेन से इंडियन रुपीज से काम नहीं चलेगा, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो बाहर पढ़ने के लिए जो है आपको पैसा चाहिए, स्टडी इन अब्रॉड। और क्या पर्पस होता है, इन्वेस्टमेंट। आपको बाहर किसी कंट्री में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है। जैसे इंडिया में आपने सुना होगा एफडीआई, सुना ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम निकाली कि कोई भी बाहर का बंदा आकर इंडिया में पैसा लगा सकता है। ऐसे ही इंडिया का बंदा जो है बाहर भी पैसा लगा सकता है। तो जो पैसा लगाए तो अगेन से वो इंडियन रुपीज नहीं होंगे, वो फॉरेन करेंसी ही होगी। तो उसके लिए भी हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। फिर अगर आपके कुछ रिलेटिव्स बाहर रहते हैं तो उनको गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स देना, करेंसी फॉर्म में देना है, तो भी आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। एंड देयर इज वन मोर रीजन, स्पेकुलेशन। आई डोंट नो आपने वर्ड सुना है कि नहीं सुना है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, जिसमें मतलब जो फिक्स नहीं होता, जो सर्टन नहीं है, मतलब चेंज होता रहता है। कुछ लोग देखिए इलीगल है, बट स्टिल कुछ लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आज फॉरेन करेंसी बाय कर लेते हैं, रेट काफी कम चल रहा है, लेट से यूएस डॉलर जो है आज 65 का चल रहा है। तो एक बंदे ने क्या किया, उसके पास 10 लाख रुपए थे, उसने 65 रुपीज के हिसाब से यूएस डॉलर खरीद लिए, ठीक है। और जैसे ही रेट 70 रुपीज पहुंचा, उसने वो यूएस डॉलर बेच दिए। ये करना इलीगल है, गैर कानूनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, किसी और कंट्री करेंसी के साथ आप इस तरह से गेम नहीं कर सकते हो। इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, बट स्टिल कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो इसलिए भी वो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एक बार वापस से बात करें, आप लोग नोट्स बनाइएगा। इंपोर्ट नंबर 1, नंबर सेकंड टूरिज्म, नंबर थर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी इन अब्रॉड, investment in abroad, for giving them gifts and grants, and last one is for speculation purpose, for speculative purpose, ठीक है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट आर दी वेरियस सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो ये 6-7 रीजन मैंने आपको बता दिया, अच्छे से इसके बारे में लिख भी पाएंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में और अटैच होता है कि what is the relationship between foreign exchange rate and demand for foreign exchange? Foreign exchange rate and demand for foreign exchange. It is just like the relationship between price and quantity demanded. हमने माइक्रो में पढ़ा था ना क्लास 11th में कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशन होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज प्राइस एंड फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इज क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसमें भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आप सिंपल इसका लॉजिक समझो ना, अगर डॉलर का रेट ज्यादा होगा तो उनको बाहर से सामान खरीदना महंगा पड़ेगा, बाहर घूमना फिरना महंगा पड़ेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी अब्रॉड सब महंगा पड़ेगा, सब कॉस्टलियर हो जाएगा हमारे लिए। इस वजह से हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम कर देंगे। तो देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इन दोनों में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मैं बात कर रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये पहला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, जिसमें क्वेश्चन हमने कवर कर लिया कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं। अब इसका बिल्कुल वाइस वर्सा बात करें, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहां से आती है?
फॉरेन एक्सचेंज कहां से आता है हमारे पास? बच्चों अभी मैंने जो डिमांड के रीजंस बताए थे ना, पलट दो, सब पलट दो, सप्लाई के रीजंस आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो जहां पहला पॉइंट था इंपोर्ट, अब क्या होगा? एक्सपोर्ट। अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट्स का मतलब है यहां पर सामान बनाया और बाहर की कंट्रीज में बेचा है, यहां सामान बनाया और बाहर की कंट्रीज में बेचा है, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो पहला रीजन एक्सपोर्ट्स। दूसरा हमने वहां पढ़ा था टूरिज्म। इंडिया में भी तो लोग फॉरेनर्स आते हैं ना घूमने के लिए, ताजमहल देखने आते हैं, कोई क्या देखने आता है, तो टूरिज्म। आप सारे रीजंस पलट दो ना, तो मैं बस बात कर रहा हूं, पहला एक्सपोर्ट्स है, फिर टूरिज्म है, फिर जो बाहर के बच्चे यहां पढ़ने आते हैं, इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बताया था। इंडिया में कुछ लोग बाहर रहते हैं और वो इंडिया में अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स देते हैं, और इंडियन करेंसी में भी स्पेकुलेशन हो सकती है। ऑल द बुक में लिखा नहीं हुआ है क्योंकि इंडियन करेंसी का कोई क्या ही खेलेगा, बट स्टिल वो भी एक रीजन हो सकता है। तो वही 7 रीजन जो डिमांड के थे उसी को पलट देंगे तो 7 रीजन सप्लाई के हो जाएंगे। सप्लाई के रीजन हो गए हमारे। और सप्लाई के साथ में क्लास 11th में माइक्रो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। आई डोंट नो आपको अभी याद है कि नहीं याद है। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है प्रोड्यूसर का। तो क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई का मतलब कहते हैं विलिंग टू सेल, तो वहां पर यहां पर भी ऐसा ही होगा। जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा वैसे वैसे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के सोर्सेस। डिमांड कब होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और सप्लाई कब होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट वहां डिटरमाइन होगा जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट वहां डिटरमाइन होगा जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और उसकी सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आएगा और यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन कई बारी पूरा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। और अभी तक बच्चा मैंने आपको नाम नहीं बताया, ये दूसरा वाला फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसका नाम है फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट और वेरिएबल फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, हाउ फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। तो बच्चा आपका आंसर क्या रहेगा? फॉलोइंग आर दी सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। 3-4 रीजंस बताएंगे, फिर 3-4 सप्लाई के रीजंस बताएंगे, फिर बताएंगे इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड वेयर बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इक्वल होंगी, वहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगा। दिस इज हाउ फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। तो अभी इसमें, क्योंकि ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, मैं एक लेक्चर 20 मिनट से ज्यादा बनाना भी नहीं चाहता हूं, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो अभी दूसरा लेक्चर भी आएगा मेरा। तो अभी इसमें अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, हमने पढ़ा कि फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, हमने पढ़ा डिमांड के सोर्सेज कौन से हैं फॉरेन एक्सचेंज के, सप्लाई के सोर्सेज कौन से हैं, और ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बात करेंगे, बाकी अब बहुत जल्दी बाकी लेक्चर्स भी मैं धीरे धीरे आपको भेजना स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू।